लिया में डायलिसिस कराने वाले गुर्दे के मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफ़ा ज़िला लिया में सेहत आमा की अलार्मिंग सूरत हाल की निशानदही कर रहा है। ज़िंदगी का पहिया रवां रखने के लिए मरीज़ों को हफ्ता में 2 मरतबा डायलिसिस कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया के डायलिसिस यूनिट आना पड़ता है। इस यूनिट में आने वाले मरीज़ों को इन मुश्किलात का सामना है, ये जानने के लिए डायलिसिस यूनिट में आए मरीज़ों का क्या कहना था। यहाँ पर पहले बहुत सारा इशू चल रहा था कि सामान नहीं था, हमसे सामान बाहर से मैं लेना पड़ता था। जैसे कि हेपरिन इंजेक्शन मिलता है 800 रुपये का, वो ब्लैक पे में 1500 रुपये का लेना पड़ता था। और इसके बाद जो लेज़र है उसकी जो ओरिजिनल कीमत है वो 800 रुपये, और वो मैं ब्लैक पे मिल रहा था 1200-1300 रुपये का। और BTL सेट जो है उसकी असल कीमत ओरिजिनल जो है 350 है, वो मैं बाहर से 600 का लेना पड़ता था। तो कुछ दोस्तों के कागज से अब उन्होंने पैसे इकट्ठे किए लोगों से कहकर, तो वो तो सिस्टम हो गया। और अब जो इशू आ रहा है वो ये है कि यहाँ पर मशीनें बहुत कम हैं और मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारी आपसे ये इल्तमास है कि आप मेहरबानी करके यहाँ पर ना मशीनें बनाएं। यहाँ पर मशीनें हैं तकरीबन कोई 8-10 मशीनें हैं, और उनमें से भी 2-4 सही हैं, 2-4 ख़राब रहती हैं। और जो ये डायलिसिस होता है ये 4 घंटे का होता है, लेकिन यहाँ पर तो मुश्किल से 2.5 घंटे लगाते हैं। तो उससे क्या डायलिसिस होता है, वो तो ना होने के बराबर है। तो हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि दस्त बस्ता इल्तमास है कि बराए मेहरबानी जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर मशीनें बढ़ाई जाएँ। कम से कम हमें यहाँ पर 10 और मशीनें दी जाएँ तो तब सिस्टम स्टेबल नहीं है। ब्लैकमेलिंग हो रही है, जो दवाइयात हैं वो बाहर से ब्लैकिंग करके वो सेल कर रहे हैं। जो भी अपना है हेपरीन है, पहले हमें मार्केट में मिलती थी 800-900 रुपये, फिर मिलने लगी 1100 रुपये। आजकल जो मिल रही है वो 2500-2600 रुपये। वो कहीं अवेलेबल है, कहीं नहीं अवेलेबल है, लेकिन हॉस्पिटल वाले दे रहे हैं। अगर जब यहाँ शार्टिंग वगैरह हो जाए, बाहर से लेनी पड़े तो ब्लैक में है ना 350 रुपये असल रेट है। अच्छा, उसका ये हम ब्लैक में 600 में मिलेगा। अच्छा, जो है फ़िल्टर ये 800 रुपये रेट है, मगर बाहर से 1200 कम नहीं देते। हेपरिन पहले तो हम 1100-1200 में लेते थे, अब 2600 रेट है। असल क्यों उसकी 800 रुपये है। असल दूर दराज से आने वाले गुर्दे के इंतहाई मरीज़ों को बार बार जिन मसाइल ने घेर रखा है उनमें डायलिसिस मशीनों और RO प्लांट की आए रोज़ खराबी सर फहरिस्त है। हेल्थ इंतज़ामिया की तरफ से मरीज़ों के इलाज के लिए क्या किया जा रहा है, इस बाबत डॉक्टर अम्मार रज़ाक ने डायलिसिस यूनिट में मरीज़ों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जिक्र करते हुए बताया कि DHQ हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर में होते हैं, तो हमारे पास 10 डायलिसिस के लिए मशीनें हैं। तो हमारे पास इस टाइम रजिस्टर्ड जो पेशेंट्स हैं 213 हैं, जो कम ज़्यादा होते रहते हैं थोड़े बहुत। और ये राउंड द क्लॉक हमारा डायलिसिस सेंटर चलता है, और पेशेंट्स को हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस कराने पड़ते हैं। ठीक है, इसमें हमने जो है ना 4 मशीनें हेपेटाइटिस B और C नेगेटिव के लिए रखी हुई हैं, और 4 मशीनें हमारे पास हेपेटाइटिस C पॉजिटिव की हैं। एक मशीन हमारे पास हेपेटाइटिस B पॉजिटिव पेशेंट के लिए है। एक मशीन हमारे पास हेपेटाइटिस B और C पॉजिटिव मशीनों के लिए है। हमारे पास जो 4 मशीनें हैं ना, ये 2008 में इंस्टॉल हुई थी। उसके बाद 2015 में बाकी मशीनें इंस्टॉल हुई थी। तो जो मशीनें हैं 2008 वाली, वो उनकी मतलब काफ़ी पुरानी हो गई हैं, उनकी वर्किंग भी थोड़ी सी कम हो गई है। तो पेशेंट्स के लिए इफ़ेक्टिव डायलिसिस की ज़रूरत है, तो हमारी कोशिश तो होती है कि इफ़ेक्टिव डायलिसिस हो। ठीक है, उसमें अगर इफ़ेक्टिव डायलिसिस ना हो तो पेशेंट्स बार बार डायलिसिस करवाना पड़ते हैं, या इमरजेंसी में लैंड होते हैं हमारे पास। तो पेशेंट्स की मॉर्टेलिटी या वो मौत, हमारा ये है कि जो आखिरी जो 2008 वाली मशीनें हैं ना, वो अगर रिप्लेस हो जाएं तो हमारे लिए पेशेंट्स के लिए बेनिफिट हो जाएगा, ताकि उससे इफ़ेक्टिव डायलिसिस हो सकेगा और पेशेंट्स की मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी बेहतर हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास 213 रजिस्टर्ड पेशेंट हैं, जो राउंड द क्लॉक हमारे पास ट्वाइस वीकली डायलिसिस करवाते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि रूटीन में आजकल तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी मेडिसिन आ रही है, हमें हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कभी शॉर्टेज हो जाती है तो फिर पेशेंट्स के लिए बहुत मसाइल पैदा हो जाते हैं।
तो पिछले दिनों हमारे पास हेपरिन शॉर्ट थी, तो बाहर मार्केट से भी ब्लैक में मिल रही थी हमें, तो फिर हमने डोनेशन चलाई और उसके साथ हमने इसको पेशेंट्स के लिए उसमें बेनिफिट मिलता रहा। उसको हम डोनेट करते रहे हैं चीज़ें, और हमने एक कमेटी बनाई थी डोनेशन वाली, उससे हमने सारे पेशेंट्स को उसका चलाया। अब हमें सारी हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है। तो बाकी जो मशीनें हैं हमारे पास इस टाइम 10 वर्किंग मशीनें हैं, एक आउट ऑफ ऑर्डर हुई है। तो जो मशीनें 2008 से इंस्टॉल्ड है, ऑलमोस्ट रिप्लेस होने वाली। सबसे बेहतर है कि मशीन अगर हम इसको रिप्लेस हो जाएं तो पेशेंट्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव डायलिसिस हो सकेगा। ठीक है ना। ये हमारे पास 10 टोटल मशीनें हैं, तो चार हमने हेपेटाइटिस सी पे लगाई हुई हैं, 4 हमारी हेपेटाइटिस बी और सी नेगेटिव की हैं, एक हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट के लिए है और एक हेपेटाइटिस बी और सी पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए है। तो जो पुरानी मशीनें हैं ना, कम से कम वो रिप्लेस हो जाएं तो हमारे लिए इफेक्टिव डायलिसिस होगा और पेशेंट्स के लिए बेनिफिट हो जाएगा। नहीं, इसमें देखें ये 24 आवर डायलिसिस है। कुछ पेशेंट्स डे में आते हैं, कुछ नाइट्स में आते हैं। पेशेंट्स तो आएंगे ही राउंड द क्लॉक। अगर उसको हम रात का टाइम देना है, डायलिसिस तो उन्होंने करवाना है, हर सूरत करवाना है। अगर वो डायलिसिस नहीं करवाएंगे तो एमरजेंसी में लैंड करेंगे। ठीक है ना, सांस खराब हो जाएगा, ठीक है ना, नींद बेहोशी उतारी हो जाएगी। तो डायलिसिस तो हर सूरत करवाना है, हर सूरत पेशेंट्स ने आना ही होता है। हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस नहीं होगा तो पेशेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। पेशेंट्स अगर मशीन्स हों तो इफेक्टिव डायलिसिस होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर डायलिसिस हो, 3 से 4 घंटे का डायलिसिस हो। पेशेंट अगर मशीन हमारे पास ठीक हो, मशीन हमारे वैसे ठीक हैं लेकिन ये जो हैं पुरानी हुई हैं। इफेक्टिव डायलिसिस का मतलब है अच्छा डायलिसिस हो न्यू मशीन्स के साथ। ठीक है ना। इफेक्टिवनेस तो 3 से 4 घंटे का डायलिसिस होता है, ठीक है ना। लेकिन जब प्रॉब्लम होती है मशीन आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए तो फिर हमें बाकी पेशेंट्स का सारा बर्डन कवर करने के लिए हमें ये करना पड़ता है, ठीक है ना, ताकि कोई पेशेंट रह ना जाए, ये हमें करना पड़ता है। तो कोशिश तो यही होती है कि मिनिमम 3 घंटे हों और हफ्ते में 2 दफ़ा हों। मोस्टली ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ दफ़ा हमें थोड़ा सा जब ये कोई मशीन आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए या हो जाए तो फिर हमें मैनेज करना ये इस तरह। ज़िला लिया में डायलिसिस कराने वाले मरीजों में मुसलसल इजाफा और डायलिसिस यूनिट की अपग्रेडेशन महकमा सेहत पंजाब की फौरी तवज्जो की मुंतज़िर है, जिनमें नई डायलिसिस मशीनों की तनसीब, टेक्निकल स्टाफ, डॉक्टर्स व अमला की तैनाती, फतेहपुर हस्पताल में अलग यूनिट का क़याम सर फहरिस्त है। अगर शहरी अपने लाइफस्टाइल में बुनियादी एहतियातों को मलहूज़ रखें और अपने तिबी मुआयना की आदत अपना लें तो सेहतमंद ज़िंदगी बसर की जा सकती है। CO सेहत डॉक्टर शाहिद रियाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज हमने विज़िट किया डायलिसिस यूनिट का DH को अस्पताल लिया में। तो आप सबको बताते चलें कि DH को अस्पताल लिया 2008 से जो हमारे पास डायलिसिस स्टार्ट हुआ था और ऑलमोस्ट कोई 10,000 पेशेंट हर साल यहाँ मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कास्ट इनका डायलिसिस किया जाता है। हमारे पास डायलिसिस के बचने के लिए तमाम तरह फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उनको हम जो डायलिज़र हैं, उनको हेपरिन है, एर्थ्रोपेटिन है, उनको बाकी जो सामान जो रिक्वायर्ड होता है मरीज़ के डायलिसिस के लिए सब हम फ्री ऑफ कास्ट उनको मुहैया कर रहे हैं। MS साहब मेरे साथ हैं, इनसे भी मेरी डिस्कशन हुई है। हम इस डायलिसिस की फर्दर एक्सटेंशन के लिए भी हमने लेटर लिख दिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, ताकि हमारी इसको एक्सटेंड किया जाए। जैसे डिस्ट्रिक्ट बाकी जो बड़े अस्पतालों में 20+ मशीनें हैं, हमारे पास मशीनों की तादाद को बढ़ाया जाए ताकि हमारा जो पेशेंट है वो मुस्तफ़ीद हो और जो हमारी जो पेंडिंग पेशेंट्स हैं वो कम से कम हो और लोगों को घर के पास डायलिसिस की सहूलत मुहैया होगी तो पेशेंट्स सेटिस्फाइड भी होंगे उनको। और हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ जो अस्पताल की जो हमारी जो नेफ्रोलॉजिस्ट की पोस्ट खाली पड़ी वो भी हम इंशाल्लाह जल्दी रिक्रूट करवा लेंगे ताकि जो पेशेंट को स्पेशलाइज्ड केयर मिले और हमारा पेशेंट मुस्तफ़ीद हो। थैंक यू सो मच। MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल लिया डॉक्टर शाहिद महमूद का डायलिसिस यूनिट के हवाले से क्या कहना है? हम यहाँ पे जो मरीज़ हमारे पास आते हैं उनकी जो केयर है, उनकी जो उनके जो इलाज मुआवजा में जो भी चीज़ें हम यहाँ प्रोवाइड करें वो फ्री ऑफ कास्ट हैं।
वो तमाम जो हेपरिन है या उसको हम उसके अल्टरनेट क्लेक्सेन देते हैं वो भी हमने उसको अब प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। अब तकरीबन जो तमाम मरीज़ हैं वो उनकी जो इलाज मुआवजा के सिलसिले में जो अद्वियात की फराहमी जो है वो हमने यकीनी बना दी है और फ्री ऑफ कास्ट है। यहाँ डायलिसिस यूनिट में इस वक्त दर्जनों मरीज़ ज़ेर इलाज हैं और उन डायलिसिस पे हैं। ज़िला लिया में डायलिसिस कराने वाले मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। इस वक्त 213 डायलिसिस पेशेंट हैं जो राउंड द क्लॉक पे आते हैं। उन्हें हफ्ते में 2 मरतबा डायलिसिस के लिए आना पड़ता है, एक माह में 8 मरतबा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया में इस वक्त डायलिसिस मशीनों की तादाद 10 है, जो ज़रूरत के एतबार से कतई नाकाफ़ी है और वक्त गुज़रने के साथ साथ उनकी एफिकेसी भी मुतासर हुई है। 2008 में पहली मरतबा और 2015 में दूसरी मरतबा 10 मशीनें यहाँ फ़राहम की गई और इस वक्त वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। अगर महकमा सेहत पंजाब फौरी तौर पे नई मशीनों का अरेंजमेंट करे तो न सिर्फ ये है कि मरीज़ों की डायलिसिस की जो रफ्तार है उसको बढ़ाया जा सकता है, बल्कि वो क्वालिटी डायलिसिस जो है वो आ सकेगा। हम हुकूमत पंजाब से उम्मीद करते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया में डायलिसिस यूनिट की नई खेप फराहम करेगी।